तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो हमेशा की तरह ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं आज जबलपुर जा रही हूँ एंड जबलपुर जा रही हूँ, एक्साइटमेंट तो नहीं है, हर्ट जरूर हो रहा है। कुछ जबलपुर से मेरी बहुत सारी अच्छी बुरी यादें हैं। जाना तो हमेशा ही होगा, बंद नहीं कर सकते, बट ओके। और जा भी किससे रही हो? कोई कार वार से नहीं, ट्रेन से। कुछ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना यार, है सब कुछ। यूज़ नहीं करना, जितने का पेट्रोल डाला उतने में तो यार 10 लोगों की टिकट आ जाएगी, कहीं उससे भी जाएगी। सो मैं जाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी, तो आप बिल्कुल ही बने रहिएगा। अभी तो मैं घर पे हूँ, गरम गरम, और मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से। ऊपर वाले की दुआ और नीचे वालों की बद्दुआ की वजह से कोल्ड हो चुका है। रो रो के कुछ हालत ख़राब कर लिया मैंने। सो इसके लिए रियली सॉरी। अगर आवाज़ समझ ना आए ट्राई कीजिएगा टोटल समझने की, और मैं भी आपको ऐसे ही समझाते रहूँगी। मिलते हैं आपको। आई लव यू। नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अभी जबलपुर नहीं पहुंची हूँ मैं, अभी तो पहुंची हूँ मैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहाँ से मिलने वाली ट्रेन। सो स्टेशन का व्यू दिखा देती हूँ आपको। बहुत सारे लोग टकराएंगे, कौन से गार्डर आ रहा है। तो एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसमें मम्मा से मिलवाती हूँ। मम्मा मेरा वेट कर रही है उधर पे। वेट एंड वॉच। मम्मा चलो चलो। ये रहे मेरे मम्मा और ये रही मैं, और हम जा रहे हैं गाडरवारा स्टेशन के अंदर। गाडरवारा स्टेशन भी दिखाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेलवे स्टेशन है। कोई टीसी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। टिकट कटवाई नहीं कटवाई, बस तुम आ जाओ, बैठो और जाओ। ट्रेन में पकड़े गए वो तुम्हारी गारंटी, इनकी कोई गारंटी नहीं है। सो वेट एंड वॉच। देख सकते आगे की कहानी ट्रेन में बैठने के बाद हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, और सारे लोग ऐसे देखेंगे यहाँ से कुछ बहुत करा देंगे। फिर हम मिलते हैं बाद में। बाय। से पहले हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ठंड तो खत्म ही नहीं हो रही है। ये रहा मेरा स्टेशन। देन इसके बाद बीच में जो भी स्टेशन आएंगे सबको नहीं पता होगा, वैसे मोस्टली लोग जानते हैं, जो यहाँ रहते होंगे वही जानते होंगे, ज़्यादा नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, मज़ा आएगा पक्का। फाइनली हम जबलपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं। ओके, अब हम आपको दिखाएंगे जबलपुर स्टेशन का। ट्रेन हमारी पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, और यहाँ पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें पकड़ने में टाइम लगेगा। आप देखिए, एक नंबर से हम है जिसमें 2 नंबर पे चलते हैं। एक नंबर से जल्दी बाहर निकल। सो हमें जाना है अभी आर्मी कैंटीन, और हम आर्मी कैंटीन जाते हैं फिर वहाँ बात करते हैं। बिकॉज यहाँ बहुत आवाज़ आ रही है, और आवाज़ आ रही है जिससे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको थोड़ी देर से होगा, देखते हो।
बहुत मेहनतों के बाद आर्मी कैंटीन पहुँच गया, बट कंडीशन ऐसी समझ आ रही है कि कुछ नहीं मिलने वाला, टोटल खाली है। न्यू प्लेस में शिफ्ट हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, सो मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ, बट ट्राई कर रही हूँ पूरा कि मैं आपको दिखा सकूँ। एकदम टोटल खाली है, कल मंथ के लास्ट में है यार। ये मेरा जबलपुर आने का पूरा शौक भी ख़त्म हो चुका है। पर जबलपुर तब तक मेरा था जब तक मेरा कोई जबलपुर में था, ना मेरा कोई जबलपुर में है, ना ही जबलपुर मेरा रहा। मुझे बुरा लग रहा है अलग से बहुत ज़्यादा, बट कोई नहीं, मैं मम्मा को शो नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किए होते कि नो आई एम गुड, सब कुछ सही है, किसी के आने जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। अब जबलपुर जाने का रास्ता तो रहेगा, बट इस शहर से मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। दिखता टोटल खाली मम्मा का भी आता पता नहीं है। अभी हमें बाहर जाना है और आज मैं एमपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। फाइनली 18 होने के बाद, मतलब 20 में चल रही हूँ, बट अभी तक मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया जिससे मैं खुद को आइडेंटिफाई करूँ। आज मुझे लग रहा है कि सीरियसली हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ फाइनली। अब आए और इससे पहले मम्मा मुझे डांटे तो मुझे जाना पड़ेगा फिर से। मैं ऐसे ही बता रही हूँ, फिर से मिलती हूँ। अभी तो आती ही नहीं, मुझे रास्ता दिखाना है, अभी कॉलेज दिखाना है। और मैं जबलपुर आई थी, जबलपुर सेंटर लेने का एक बहुत बड़ा मकसद था, बिकॉज जबलपुर में जो रहता था वो मेरा सब कुछ था। तो मुझे मिलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बड़ी बात होती। जबलपुर का एक कोना कोना घूम रखा है मैंने, मुझे सब कुछ पता है। बहुत होशियारी के साथ मैंने सेंटर भी डाल दिया, और सेंटर ऐसी जगह है जो सीरियसली मेरे को नहीं पता कि मतलब ना मैं कभी गई हूँ, ना मैंने कभी नेम सुना है। रेडियंट इंस्टीट्यूट कोसम घाट, आई डोंट नो मतलब कहाँ पे है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सोच कर मुझे रोना और आ रहा है, रो के मैंने अपनी ये हालत बना ली है। बट ओके, मैं फाइटर हूँ, मैं फाइट करूँगी। मम्मा बिस्कुट लेकर आ रही मेरी इतनी सारी। क्या लेकर है मम्मा? हाँ बहुत सही है, एक नंबर। ये भी लास्ट होने की वजह से बस फालतू हमारा आना जाना हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कुछ नहीं मिलना चाहिए। मम्मा लीकर लेनी है, लीकर लेनी है। सो फाइनली हम जा रहे हैं दारू लेने के लिए। ठंडा वही है, दारू मिल सकती है, दारू का कोटा कभी ख़त्म नहीं होता है। दारू लेंगे। अब चल के वहाँ दिखाते हैं, यहाँ की कैंटीन की रामायण ख़त्म, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। सो चलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय। सो हम फाइनली स्पॉट पे पहुँच चुके हैं एग्ज़ाम के लिए, बस एंट्री होने वाली है एंड मैं वेट कर रही हूँ। पढ़ाई तो नहीं की है बट देखती हूँ, कॉल फर्स्ट टाइम है तो कैसा किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा। मे बी कुछ की भी है, कुछ नहीं भी की है, क्योंकि मैं एक अलग ही ट्रॉमा में चल रही हूँ। फेस तो करना पड़ेगा, कोर्स मम्मा है बहुत ही आउट एरिया, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ। पूरा जबलपुर क्रॉस करके आए हैं हम किसी कोसम घाट में। सो हम पूरा जबलपुर क्रॉस करके एकदम बाईपास से साइड हम किसी कोसम घाट में आए हैं। इससे पहले मैं कभी नहीं आई हूँ यहाँ पे, कभी भी नहीं। हालांकि मैंने बहुत देख रखा है यहाँ, बहुत घूम रखा है, बट कोसम घाट तो मैंने कभी सुना भी नहीं। और रेडियंट इंस्टीट्यूट भी देख लिया मैंने। बाय गॉड यार, पूरा जंगल में है यार। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, बट कुछ लोगों ने कचौरी चाट समोसा लगा के रखा है, जो ठीक है, दूर से आ रहे हैं तो खा सकते हैं। बट यार हम तो पढ़ने वाले बच्चे, हमें कहाँ खाने पीने का होश है। हमने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद हम एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद हम अपना व्लॉग कंप्लीट करेंगे और आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। और कुछ लोगों को जीवन में उंगली करने की बहुत पड़ी रहती है, और जिन्हें पड़ी रहती है वो बिल्कुल आके मेरा ब्लॉग चेक करें और पूरे लास्ट तक देखे, स्टार्टिंग से मैं कहाँ गई, क्या किया, मैंने क्या बात की। बहुत सारी बातें पकड़ते हैं ना, बनता भी है, पकड़ना चाहिए। सो कॉलेज देखना है आप लोगों को, दिखाई देती हूँ। तब तक अभी तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, नीचे चल के दिखाती हूँ आपको आगे का। बाय।
शूट करने का, ब्लॉग शूट करना भी तो ज़रूरी है, वरना पता कैसे चलेगा कि हम गए कहाँ थे। हेलो, जो कंडीशन मेरी हो चुकी है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी बहुत गंदी वाली कंडीशन हो चुकी है। अब हम फाइनली यहाँ से वापस अपने घर जाने वाले हैं। कुछ नहीं, इतनी टाइट मैं कभी नहीं हुई जितनी मैं आज हो गई हूँ, बिकॉज मेरी पहले से मुझे वायरल फीवर हो रखा है एंड कोल्ड हो रखा है, टू मच वाला। सो कुछ नहीं, निकल ले रखी है आज, तो अच्छे से रात कटेगी, बट फिर भी ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है, जैसे कि शाम के 7:30 बज चुके हैं। कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी नहीं लग रही है, खाऊंगी क्या मैं। ट्रेन की आवाज़ पीछे से आ रही है, सारे लोग ये देखिए सब वेट कर रहे हैं ट्रेन का, साथ साथ मिलते हैं। बहुत देर से भूख लगी है, खाऊंगी थोड़ी देर खाऊंगी एंड उसके बाद खत्म करूँगी एडमिट के बाद। बाय बाय। तो फाइनली इतना परेशान होने के बाद भी ट्रेन पर पहुँच चुके हैं, बैठ गए हम अपने ट्रेन में, घर जाने की तैयारी हो रही है। यार इतना परेशान किया ना एक बार इस प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म, बट कोई नहीं, छूटते छूटते ट्रेन मिल गई एंड बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो हमने ऑर्डर किया बिरयानी, ट्राई करते हैं कि कैसी है। वैसे तो बहुत बार मैंने खा रखी है, टेस्टी रहती है, बट अभी भूख पे सब कुछ अच्छा लगने वाला है। देखते हैं, चलते फिर पहुँचते हैं घर, पहुँच के दिखाते हैं घर में हमारे छोटे छोटे बच्चों के भी बहुत वेट कर रहे, बहुत सुबह से। फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ, घर पे सो गए, इतना लेट हो गया। सो मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है एंड मुझे अपना ऐसा ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए और खूब कमेंट कीजिए, बेइज्जती कीजिए सही, बट कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट, आई लव यू, जय श्री महाकाल।